दिन एक दंगा होता था। पर्व और त्योहार के पहले उपद्रव शुरू हो जाता था। उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य हो गया था। उत्तर प्रदेश में अराजकता चरम पर थी। कोई पुरसा हाल नहीं था, न बेटी सुरक्षित थी, न व्यापारी सुरक्षित था। उद्योग धंधे वहां भी बंद हो रहे थे, प्लान हो रहा था। और 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर उत्तर प्रदेश की जनता ने उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाई। डबल इंजन की भाजपा की सरकार आई। आज उत्तर प्रदेश में नो कर्फ्यू, नो दंगा। उत्तर प्रदेश में है सब चंगा। आज उत्तर प्रदेश में दंगा नहीं होता, सड़कों पे नमाजें नहीं पढ़ी जाती हैं, मस्जिदों से चिल्लाने की आवाज नहीं आती है, लव जिहाद की घटना के लिए एक सख्त कानून बनाया गया है। लैंड जिहाद की घटना नहीं घटित हो सकती है, गौ हत्या नहीं हो सकती है। हर बेटी भी सुरक्षित है, हर व्यापारी भी सुरक्षित है, हर हाथ को काम है, हर खेत को पानी है, हर बहन और हर माता को स्वावलंबन के साथ आगे बढ़ने के लिए वहां पर डबल इंजन सरकार नई नई योजनाएं चला रही है। और उत्तर प्रदेश की प्रगति को देखना है। 500 वर्ष पहले श्री राम जन्मभूमि पर भगवान राम का मंदिर मुगल काल में तोड़ा गया था। डबल इंजन की सरकार आई, भगवान राम का भव्य राम मंदिर का निर्माण भी अब अयोध्या में हो गया। कोई नहीं रोक पाया, न कांग्रेस, न टीएमसी, न समाजवादी पार्टी, न डीएमके, ये कोई नहीं रोक पाया, न आरजेडी रोक पाई। डबल इंजन की सरकार की स्पीड इतनी थी कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया, दुनिया का सबसे भव्य मंदिर का निर्माण हो गया। आप सोचो, आज कोलकाता का मेयर आपको चुनौती देता है, कहता है कि बंगाल की आधी आबादी उर्दू बोलेगी, यानी बांग्ला को समाप्त करना चाहते हैं, बंगाली को समाप्त करना चाहते हैं। ये इनकी टीएमसी की साजिश को सफल नहीं होने देना है। उनको बोलो, चलो कहते हैं कि यहां उर्दू बोली जाएगी, उनको बोलो उर्दू जहां बोली जाती वहां जाओ, बंगाल में बंगला ही बोली जाएगी। यहां की कला और संस्कृति के साथ, यहां के अध्यात्म के साथ, यहां की बहन और बेटियों के साथ, यहां के नौजवानों के रोजगार के साथ जो भी खिलवाड़ करेगा, उत्तर प्रदेश का बुलडोजर उसको ठीक ढंग से जवाब दे देगा। यूपी का बुलडोजर केवल वह सड़क ही नहीं बनाता है, माफिया का भी इलाज करता है। और ये बुलडोजर वहीं चल सकता है जहां डबल इंजन की स्पीड हो। डबल इंजन की स्पीड हो, वहीं पर ये चल सकता है और उसी में चलाने की सामर्थ्य भी होगी। आज आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश में बेटी भी सुरक्षित है, बहन भी सुरक्षित है, व्यापारी भी सुरक्षित है। पहचान का संकट नौजवान के सामने नहीं। बहनों और भाइयों, ये जो नौजवान है इसको रोजगार चाहिए, अन्नदाता किसान को उसकी उपज का अच्छा दाम चाहिए, हर खेत को पानी चाहिए, बंगाल की संस्कृति को सम्मान चाहिए, ये सम्मान चाहिए। मां काली का आशीर्वाद तभी प्राप्त होगा जब हम अपनी संस्कृति की रक्षा करेंगे।
जब हम संस्कृति की रक्षा करेंगे तभी आशीर्वाद प्राप्त होगा। और इसीलिए तो स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। याद करिए, उन्होंने वैश्विक मंच पर कहा था, पूरे भारतवासियों का आह्वान किया था। आज बंगाल की डेमोग्राफी को चेंज किया जा रहा है। किस प्रकार की स्थितियां बंगाल में पैदा की जा रही है। मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर, नादिया, बीरभूम, हावड़ा जैसे कई ऐसे जनपद हैं जहां हिंदू शून्य करने का षड्यंत्र हो रहा है। हिंदुओं को पूरी तरह समाप्त करने की साजिश हो रही है और वहां पर बार बार हमले होते हैं। हम दुर्गा पूजा नहीं कर सकते, वहां पर कोई पर्व और त्योहार के पहले कर्फ्यू लग जाता है। यहां की सरकार को, टीएमसी सरकार, रामनवमी के अवसर पर निकलने वाली शोभा यात्राओं को रोकने का काम करती है। बहनों और भाइयों, टीएमसी समर्थित सिंडिकेट आज बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल के अंदर घुसेड़ करके आपकी डेमोग्राफी को बदलने का काम कर रहे हैं। आपके हक पर डकैती डलवाने का काम कर रहे हैं। टीएमसी नाम ही आज यहां पर तुष्टीकरण, माफिया राज और कटमनी का प्रतीक बन गया है। यानी टीएमसी का मतलब टी तुष्टीकरण, एम माफिया राज और सी कटमनी। याद रखना, हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो तुष्टीकरण करे, हमें तो संतुष्टीकरण वाली सरकार चाहिए। और वो मोदी जी का मंत्र है सबका साथ और सबका विकास। हमें माफिया राज वाली सरकार नहीं चाहिए, माफिया को रौंदने वाली सरकार चाहिए। माफिया को बुलडोजर से रौंदने वाली सरकार चाहिए और वह केवल डबल इंजन की भाजपा सरकार दे सकती है। हमें कटमनी वाली सरकार नहीं चाहिए, हमें तो इन नौजवानों के हाथों को कार्य देने वाली सरकार चाहिए। इन बहनों के लिए कार्य देने वाली सरकार चाहिए। बंगाल की संस्कृति को सम्मान देने वाली सरकार चाहिए। याद करिए, बांग्लादेश में हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, ममता दीदी मौन रही। उनको भय था वो बोलेगी तो उनका वोट बैंक खिसक जाएगा, उनका वोट बैंक खिसक जाएगा। हमने विरोध किया, हमने विरोध किया। ये हिंदुओं पर अत्याचार स्वीकार्य नहीं, मुंहतोड़ जवाब देंगे। और बहनों और भाइयों, कांग्रेस भी मौन थी, वामपंथी दल भी मौन था, ममता दीदी भी मौन थी। इनको लगता था जैसे वहां कुछ हो ही नहीं रहा है। हमें इस प्रकार की तुष्टीकरण की पोषक सरकार नहीं चाहिए जो हमारे अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करे, अराजकता को बढ़ावा दे। कहीं भी कोई ऐसी स्थिति नहीं होने देनी है। याद करिए, बंगाल की जो 570 किलोमीटर की लैंड जिसकी फेंसिंग होनी है, टीएमसी